अच्छा, आपके घर, ऑफिस या स्कूल में मार्बल का यूज तो होता ही है। वैसे ऐसा पूछने का बस इतना सा रीजन है कि मार्बल का यूज बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा हुआ करता है, जैसे डेकोरेटिव पर्पस के लिए भी और स्ट्रक्चरल पर्पसेस के लिए भी। यानी आउटडोर स्कल्पचर्स हो, फर्नीचर हो, फ्लोरिंग हो या फिर वॉकवेज हो, मार्बल हर जगह नजर आता है, क्योंकि इसका यूज लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में तो होता ही है। साथ ही स्मॉल DIY होम रेनोवेशंस में भी इसे यूज किया जाने लगा है। और फिर इसकी ढेर सारी क्वालिटीज भी तो इसे हमारी पसंद बनाती है, जैसे इसका बहुत से कलर्स में अवेलेबल होना, इसका ड्यूरेबल, एवरग्रीन और लॉन्ग लास्टिंग होना। ऐसे में मार्बल को पसंद करने वालों की कोई कमी नजर नहीं आती। और फिर ग्लोबल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साल 2030 तक 8 ट्रिलियन US डॉलर्स तक पहुंचने की उम्मीद भी तो है। और इसके पीछे इंडिया, चीन और US जैसी कंट्रीज का मेजर कंट्रीब्यूशन है। तभी तो इंडिया में मार्बल बिजनेस का बहुत स्कोप है। और अगर सही स्ट्रेटेजी और सही मार्केट की समझ हो तो इंडिया में मार्बल बिजनेस शुरू करना और उसमें प्रॉफिट कमाना काफी आसान हो सकता है। ऐसे में अगर आप भी मार्बल बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच ही रहे हैं तो आज का ये वीडियो पूरा देख लीजिए, ताकि आपको पता चल सके कि इस मार्केट में उतरने के लिए यानी मार्बल बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए आपको कौन से स्टेप फॉलो करने की जरूरत होगी और किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं मार्बल बिजनेस शुरू करने के इम्पोर्टेंट स्टेप्स। सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान बनाना होगा। बिजनेस शुरू करना है और उसे सक्सेसफुल बनाना है तो एक क्लियर और स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान और स्ट्रेटेजी होना फर्स्ट जरूरत है, क्योंकि इसी के जरिए आपको पता चलेगा कि अब कौन से स्टेप्स को फॉलो करने वाले हैं और क्या आउटकम एक्सपेक्ट करते हैं। इसलिए मार्बल बिजनेस पर अच्छे से रिसर्च कीजिए, लोकल मार्केट की साइज पता कीजिए, सक्सेसफुल बिजनेसमैन की मार्केट स्ट्रेटेजीज को एनालाइज कीजिए, कॉम्पिटिटर्स का पता लगाइए और उसके अकॉर्डिंग एक बिजनेस प्लान रखिए जिसमें इन सारे सवालों के जवाब हो। आपका कंपनी मॉडल क्या होगा, कंपनी के लिए फंड कहां से आएगा, कंपनी का टारगेट मार्केट कौन सा है, कंपनी की फिजिकल लोकेशन कहां होगी, कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस कैसे चलेंगे, बिजनेस को कैसे प्रमोट किया जाएगा, कंपनी के एक्सपेंडिचर्स और प्रॉफिट्स क्या होने चाहिए। ऐसे सभी जरूरी सवाल और उनके जवाब आपके बिजनेस प्लान में शामिल होने चाहिए। अगले स्टेप में आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। अगर आप इस बिजनेस में खुद इन्वेस्ट कर सकते हैं तो कहना ही क्या। और इस बिजनेस के लिए कॉस्ट लगभग 8 लाख रुपए तक आ सकती है। लेकिन शुरू में आपके लिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट टफ भी हो सकता है। ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे लोकल बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स और लेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपका बिजनेस प्लान क्लियर भी हो और इम्प्रेसिव भी, क्योंकि आपका बिजनेस प्लान फाइनेंशियल प्रोवाइडर्स को इफेक्टिव लगा और अच्छे रिटर्न्स देने वाला भी लगा तो ही वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। और बिजनेस शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट कितना ज्यादा जरूरी है ये बताने की जरूरत नहीं है। अपने इम्प्रेसिव बिजनेस प्लान से जब आप इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर ले और अपने मार्बल बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट गेन कर ले, तब बारी आएगी अपने मार्बल बिजनेस को लोकेशन देने की, यानी अपने बिजनेस के लिए ऑफिस और वेयरहाउस सेटअप करने की। अब अगर आपका बिजनेस प्लान इंस्टॉलेशन और सेल्स पर फोकस करता है तो आपको ऐसी जगह चूज करनी चाहिए जहां व्हीकल्स इंस्टॉलेशन के लिए सफिशिएंट पार्किंग हो और आपके टूल्स के लिए काफी अच्छा स्टोरेज स्पेस भी हो। लेकिन अगर आप कंप्लीट फैब्रिकेशन सर्विसेज ऑफर करने वाले हैं तो ऐसे में आपको इक्विपमेंट स्टोर करने के लिए ज्यादा स्पेस की जरूरत होगी। एग्जिबिट एरिया और वर्किंग स्पेस भी रिक्वायर्ड होगा। इसलिए इन सारी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ही लोकेशन को फाइनल कीजिए। अगले स्टेप में इंडस्ट्री में कनेक्शंस बनाइए, क्योंकि अपना बिजनेस सेटअप करने से ही आपका बिजनेस ग्रो करना शुरू नहीं होगा, बल्कि आपको इस मार्बल इंडस्ट्री में और ओवरऑल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अपने कनेक्शंस बनाने होंगे। तभी तो कस्टमर्स और सप्लायर्स को आपके बिजनेस नेम और सर्विसेज के बारे में पता चलेगा। इसीलिए कस्टमर्स, वेंडर्स, प्रोवाइडर्स और आप जैसे बिजनेस ओनर्स से कनेक्शंस बनाइए। इसे आप रियल एस्टेट नेटवर्किंग इवेंट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टर इवेंट्स, लोकल एंटरप्रेन्योरशिप ऑर्गेनाइजेशंस और सोशल मीडिया नेटवर्क्स के जरिए शुरू कर सकते हैं। और फिर आगे बढ़ते हैं तो परमिट्स और रजिस्ट्रेशंस की बारी आएगी, क्योंकि बिजनेस है तो परमिट्स और रजिस्ट्रेशंस भी तो होंगे ही ना। इसीलिए आपको अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाना होगा। इसके लिए आपको एक अप्रोप्रिएट बिजनेस नेम सिलेक्ट करना होगा और अपनी एंटरप्राइज को LLC के रूप में इनकॉर्पोरेट करना होगा। आपको फैक्ट्री एंड ट्रेड लाइसेंस लेना होगा और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का BIS सर्टिफिकेशन भी।
आपको टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर भी लेना होगा। और अगर आप मैन्युफैक्चरर के तौर पर एक्टिव हैं तो आपको ब्रांड रिकॉग्निशन के लिए प्रोडक्ट को ट्रेडमार्क भी करवाना चाहिए। हो सकता है कि इनके अलावा भी आपको कुछ और सर्टिफिकेशंस और परमिट्स की जरूरत हो जो आपके बिजनेस एरिया के अकॉर्डिंग हो सकती है। इसलिए इस स्टेप को केयरफुली और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कंप्लीट करें ताकि आपको आगे चलकर कोई प्रॉब्लम ना आए और आप अपने बिजनेस की ग्रोथ पर अच्छे से फोकस कर सके। लोकेशन और परमिट्स तो मिल गए, लेकिन अब आगे बिजनेस को सही मायने में शुरू करने के लिए वर्क फोर्स की जरूरत होगी और इसके लिए आपको ह्यूमन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट को पूरा करना होगा। यानी अपने मार्बल बिजनेस को रन करने के लिए सेल्स पीपल, स्टोन वर्कर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल हैंडल करने वाले स्टाफ की जरूरत होगी। अगर आप खुद सेल्स एडमिनिस्ट्रेशन और अकाउंटिंग वर्क को हैंडल कर सकते हैं तो शुरुआत में आप अपने बजट को लिमिटेड रखते हुए ये सारे काम कर सकते हैं। लेकिन जब आप लार्ज स्केल पर बिजनेस रन करने का सोचेंगे तब आपको ज्यादा स्टोन वर्कर्स, क्लर्क्स, लेबर अकाउंटेंट और सुपरवाइजर जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स की टीम बनानी होगी। ह्यूमन रिसोर्स के अलावा मशीनरी और इक्विपमेंट्स की भी जरूरत होगी, जिसमें होलसेलर को तो बड़े वेयरहाउस डिलीवरी ट्रक्स की जरूरत पड़ेगी और मैन्युफैक्चरर को हाइड्रोलिक फिल्टर प्रेस लाइन कन्वेयर्स, बकेट एलिवेटर्स, बॉल मिल, पॉट मिल, एजिटेटर, शटल किल्न और ग्लेज वार्ड जैसे इक्विपमेंट्स की जरूरत होगी। इसके अलावा रॉ मटेरियल भी तो बहुत इम्पोर्टेंट होगा जिसका अच्छी क्वालिटी का होना जरूरी है। इस बात का ध्यान रखें और अपने बिजनेस में क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी ना करें। जब बिजनेस अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दे और क्लाइंट्स को आपके प्रोडक्ट्स पसंद आने लगे तब अपने बिजनेस की वैल्यू एनहेंस करने के लिए सेकेंडरी सर्विसेज को प्रोवाइड करना भी एक अच्छा ऑप्शन होगा, जैसे कि पुरानी मार्बल सर्फेसिस की सीलिंग, क्लींजिंग और रिस्टोरेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड कराना और मार्बल टॉप टेबल जैसे कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स को ऑफर करके भी आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं और अपने क्लाइंट्स को क्वालिटी के साथ वैरायटी ऑफर करके उनके साथ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बना सकते हैं, जो आपके बिजनेस की सक्सेस के लिए जरूरी भी है और आपके लिए प्रॉफिटेबल भी है। इसीलिए ऐसी सेकेंडरी सर्विसेज और कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स ऑफर करने के बारे में जरूर से सोचें और इसे अपने बिजनेस प्लान में शामिल करें। और हाँ, मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस तो आप जानते ही होंगे और इसीलिए आपने उसे अपने बिजनेस प्लान में ऐड भी कर रखा होगा। लेकिन अगर आपने इसे मिस कर दिया है तो अपने बिजनेस प्लान को अपडेट कर लीजिए, क्योंकि मार्केटिंग वाकई में जरूरी होती है और इसके लिए आप एक सिंपल बट अट्रैक्टिव वेबसाइट जरूर से बनाएं, जहां पर आपके क्लाइंट्स और डिजाइनर्स को आपके बिजनेस के बारे में पता चल सके और आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस भी दिखाई दे। आप चाहे तो अपने प्रोडक्ट सेल करने का ऑप्शन भी रख सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहिए और अपने सेटिस्फाइड कस्टमर्स के टेस्टिमोनियल्स को जरूर से शेयर करें ताकि आपके ब्रांड में ट्रस्ट डेवलप हो सके। और इस तरीके से इन सारे पॉइंट्स को फॉलो कीजिए और हर स्टेप पर अपना विजन और पर्पस क्लियर रखिए, जो केवल प्रॉफिट बनाने तक ही सीमित नहीं हो बल्कि एक रेप्यूटेड ब्रांड बनने और क्लाइंट सेटिस्फैक्शन से भी रिलेट करता हो। और फिर आप अगर शुरुआत से ही प्रॉपर स्ट्रेटेजी से चलना शुरू करेंगे तो आपका बिजनेस एस्टेब्लिश भी हो पाएगा और प्रॉफिट भी बना पाएगा। इस प्रोसेस में ऑनलाइन प्रेजेंस आपकी बहुत हेल्प कर सकती है, इसलिए उस पर भी खास ध्यान दें और अपने इस बिजनेस को उसी तरह चमका ले और स्ट्रॉन्ग बना ले जैसे मार्बल चमकता है और जैसे मार्बल मजबूती देता है। और अगर मार्बल बिजनेस शुरू करने से रिलेटेड ये वीडियो आपकी हेल्प कर पाया हो तो इसे आपने लाइक ऑलरेडी कर दिया है, वेरी गुड। अब लगे हाथ इसे दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। क्या पता किसी के दिमाग में कुछ ऐसा आइडिया चल रहा हो, और अगर आइडिया चल रहा है और ये जानकारी मिल जाए तो ये सोने पे सुहागा है। वैसे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा हमारी पूरी टीम की मेहनत आपको कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा और अगला कौन सा टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं वो भी लिख भेजिए। तो जितने नए लोग आज हमारे चैनल पर आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमेशा ऐसी जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहे। उसके लिए जरूरी है क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। तो रूबी आपसे मिलेगी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपसे कहूंगी धन्यवाद।